तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इतिहास की इस यात्रा में हमने सबसे पहले कश्मीर के अलग-अलग राजवंशों का शासनकाल देखा। हमने देखा किस प्रकार मौर्यन एम्पायर से लेके शाह मीर डायनेस्टी से होते हुए अफ़गान रूलर्स ने कश्मीर में राज किया। उसके बाद जम्मू के इतिहास में हमने देखा देव डायनेस्टी से होते हुए किस प्रकार सिख एम्पायर में जम्मू और कश्मीर दोनों सूबे एक ही राजवंश के अंतर्गत आए। तो अपनी इस इतिहास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे डोगरा राजवंश की कहानी। यहाँ डोगरा राजवंश के काल में कैसे जम्मू कश्मीर के इतिहास में नई-नई कहानियाँ लिखी गई। तो डोगरा रूल हम इस सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके गुरुकुल में। जैसा कि हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा जम्मू और कश्मीर के इतिहास के बारे में, तो हम जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसके तहत हम जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम इतिहास की हमने उसमें देखा कि कैसे कश्मीर जो एक अलग सूबा रहा है और जम्मू जो अलग एक स्टेट रहा है। जम्मू में अलग राजवंश ने राज किया है और कश्मीर में अलग राजवंश ने राज किया है। तो फिर हमने देखा कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर के अंडर दोनों जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है, तीनों सूबे जो हैं वो एक ही एम्पायर के अंडर इकट्ठे हुए और एक ही प्रांत बना। तो अब हम देखेंगे सिख एम्पायर से आगे डोगरा राजवंश के बारे में कि कैसे डोगरा क्लैन जो है वो जम्मू कश्मीर में उसने अपना शासनकाल जो है प्रारंभ किया और जम्मू कश्मीर में डोगरा जो क्लैन था उनका क्या योगदान रहा है, ये चीजें हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखेंगे राइज ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। तो हमें पता है कि जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे वो जम्मू कश्मीर के डोगरा राजवंश के पहले शासक हुए हैं। तो महाराजा सिख एम्पायर के बाद महाराजा गुलाब सिंह का हम देखेंगे कि कैसे महाराजा गुलाब सिंह जो है वो सिख एम्पायर में महाराजा रणजीत सिंह के खास बने। उनको जम्मू पहले खित्ते का गवर्नर बनाया गया और फिर किस प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर राज्य, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत गिलगित बाल्टिस्तान सारा एरिया उन्होंने एक जो है राज्य के रूप में स्थापित किया। तो महाराजा गुलाब सिंह का उदय के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि महाराजा गुलाब सिंह जो पहले राजा हुए डोगरा डायनेस्टी के, तो बात 17 अक्टूबर 1792 की है जब महाराजा गुलाब सिंह का जन्म हुआ। हिज फादर वाज किशोर सिंह एंड ही हैज 2 ब्रदर्स ध्यान सिंह एंड सुचेत सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह के जो उस समय महाराजा नहीं थे, उनके पिताजी का नाम किशोर सिंह था और उनके 2 भाई थे जिनका नाम ध्यान सिंह और सुचेत सिंह था। उनके जो दादाजी थे जोरावर सिंह जी, उन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग में उनका बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने अपने ब्रदर मियाँ मोटा के पास, जो राजा जीत सिंह थे, लास्ट रूलर थे अपने देव डायनेस्टी के, उनके यहाँ पे काम करते थे मियाँ मोटा। उनके देखरेख में महाराजा गुलाब सिंह को भेजा और उनको जो है युद्ध में अलग-अलग जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उनको उन्होंने सीखने के लिए उनके पास भेजा। तो होता क्या है, हमें पता है कि महाराजा जीत सिंह जो है जम्मू के देव डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। तो सिख एम्पायर जो है, जो उस समय पूरे पंजाब प्रोविंस में और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी में महाराजा रणजीत सिंह के अंडर जो था फल फूल रहा था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने एक जो है जम्मू की बैटल लड़ी, जिसमें बैटल ऑफ जम्मू या घूमड़ कहा जाता है 1808 में, और जम्मू में अपना जो शासन जो है वो स्थापित किया था। तो गुलाब सिंह जो थे वो महाराजा जीत सिंह की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी फाइटिंग स्किल्स से जो सरदार हुक्म सिंह चिमनी थे, जो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के रूलर थे, उनकी तरफ से पंजाब को रिप्रेजेंटेट कर रहे थे, सिख एम्पायर को रिप्रेजेंटेट कर रहे थे।
वो बेसिकली गुलाब सिंह की बहादुरी देख के इतने कायल हुए कि उन्होंने उसको जो है महाराजा रणजीत सिंह की कोर्ट में लेके गए और उनको महाराजा रणजीत सिंह को उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए। महाराजा रणजीत सिंह उनकी बहादुरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको अपना कमांडर जो है वो नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार महाराजा गुलाब सिंह की एंट्री होती है महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में। तो एज ए मिलिट्री कमांडर गुलाब सिंह ने महाराजा के जो रणजीत सिंह की जो सीमाएं थी, राज्य की सीमा थी, उनको काफी आगे बढ़ाया। उन्होंने कई कैंपेन्स, कई युद्ध लड़े सिख अंपायर की तरफ से, और मुल्तान, अटोक, काबुल, मनेर का डेरा, गाजी खान, रियासी, किश्तवाड़ और कश्मीर को जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन लाया। उन्होंने राजा आगा खान जो रजौरी के रूलर थे उनको हराया, और मियां डीडो जो एक फाइटर थे जो महाराजा रणजीत सिंह जिनसे काफी परेशान थे, उन्होंने मियां डीडो को के खिलाफ भी जो है काफी महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प करी। उसके बाद बैटल ऑफ शोपियां, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से फिर से एक्सपीडिशन की गई। दुरानी अंपायर जैसे हमने पढ़ा था उस टाइम जो है कश्मीर में रूल कर रहा था, उसके खिलाफ जो है महाराजा रणजीत सिंह में गुलाब सिंह और उनके जो गवर्नर थे उनको भेजा, और फाइनली जो था 1819 में कश्मीर पे भी सिख अंपायर का कब्जा हो गया। तो 1808 में जम्मू पे तो ऑलरेडी सिख अंपायर का रूल आ गया था, लेकिन 1819 में जो है वो कश्मीर में भी महाराजा रणजीत सिंह का शासन काल आ गया, और इस प्रकार 1819 में जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन जो हैं वो सिख अंपायर के अंडर पहली बार आ गए। तो फॉर दीज रिमार्केबल अचीवमेंट्स, गुलाब सिंह की इन्हीं अचीवमेंट्स की वजह से महाराजा गुलाब सिंह की बहादुरी से कायल होके उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने फाइनली 17 जून 1822 को महाराजा गुलाब सिंह को जो है वो बेसिकली उनका कोरोनेशन किया और उनको जम्मू का राजा जो है वो नियुक्त किया। तो बेसिकली उनका कोरोनेशन जो है वो अखनूर में किया गया। आज भी हम अखनूर में जाएं तो वहां पे एक स्मृति बनी हुई है जिसमें जो महाराजा गुलाब सिंह जी हैं उनका जो है वो राज्य अभिषेक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया जा रहा है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जियो पोता घाट है, रिवर चनाब पे जो बना हुआ है, वहां पे महाराजा गुलाब सिंह का जो उन्होंने कोरोनेशन किया था 1822 में। फिर देखते हैं हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज द इंपॉर्टेंट ट्रीटी। तो क्या हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में? तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि महाराजा रणजीत सिंह जी तो सिख अंपायर को काफी उन्होंने बढ़ाया, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह ने उनकी काफी हेल्प की। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 ईस्वी में। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी किंगडम जो है वो बिल्कुल ही फेलियर साबित होने लगती है। इवन की जो उनके सक्सेसर थे उनको वहां पे उनके खिलाफ साजिशें हुई, उनके खिलाफ असैसिनेट किया गया। तो जो महाराजा रणजीत सिंह की किंगडम थी वो एकदम से बिखर गई। इवन जो कि गुलाब सिंह के ब्रदर थे सुचेत सिंह और ध्यान सिंह, वो भी लाहौर दरबार में उस समय थे, वो भी उन साजिशों का शिकार हुए और फाइनली उनको भी असैसिनेट कर दिया गया। यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह इसलिए बच गए क्योंकि जो वो जम्मू के राजा थे और वो लाहौर कम ही जाया करते थे, इस कारण से वो जो है जम्मू में होने के कारण वो उस साजिशों का शिकार नहीं हुए। तो जैसे ही महाराजा के रणजीत सिंह की डेथ हुई उसके बाद जो अंग्रेज थे उनको एक मौका मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने क्या किया, पंजाब के आसपास अपनी जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने लगे। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के साथ साथ फिर क्या हुआ, फर्स्ट सिख एंग्लो सिख वार होती है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ सिख अंपायर की लड़ाई होती है, और ये 1845 और 1846 के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है। तो इसमें जो है सिख अंपायर की जो है वो बेसिकली सिख अंपायर लूज कर जाता है और ब्रिटिशर फोर्सेस जो है वो पंजाब पे कब्जा कर लेती हैं। तो पंजाब पे कब्जा करने के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर पे भी एक किस्म से ब्रिटिश अंपायर का ही कब्जा हो गया था। लेकिन जो ब्रिटिश अंपायर था उन्होंने फाइनली जो उस समय गवर्नर अपॉइंट थे महाराजा गुलाब सिंह, जो बेसिकली जम्मू के राजा थे, अमान से थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं
जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी के मुताबिक जो है, जो गुलाब सिंह थे, उनको उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो रीजन था, उस पे उन्होंने उनको एक मतलब कि बेच दिया अंग्रेजों ने। तो इस ट्रीटी के आर्टिकल फर्स्ट के मुताबिक जो था, ऑल द हिली आर माउंटेनस कंट्री विद इट्स डिपेंडेंसीज सिचुएटेड टू द ईस्टवर्ड ऑफ रिवर इंडस एंड वेस्टवर्ड ऑफ रिवर रावी इंक्लूडिंग चंबा एंड एक्सक्लूडिंग लाहौल स्पीति। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि इंडस रिवर जो था उसके ईस्ट वाला, और जो रावी रिवर था उसके वेस्ट वाला, उसके वेस्ट जो बीच का एरिया था, वो उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को वहां का जो है वो शासक नियुक्त कर दिया, यानी कि उनको एक किस्म से बेच दिया। ये आर्टिकल फर्स्ट था इस ट्रीटी का। नेक्स्ट आर्टिकल 3 के मुताबिक उनको जो है 75 लाख जो नानक शाही रुपीस थे उस समय के, वो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को पे करने पड़े। और उनको जो थे उसके साथ एनुअल ट्रिब्यूट्स भी, यानी कि उनको जो है उनके जो ऑफिसर्स होते थे उनको जो है वो एनुअल ट्रिब्यूट्स भी देने पड़ते थे। तो 75 लाख रुपए में उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो सौदा था वो महाराजा गुलाब सिंह के साथ किया। और इस प्रकार जो था डोगरा शासन की जो थी वो एक नींव रखी गई 1846 में। और महाराजा जो महाराजा गुलाब सिंह थे, वो फर्स्ट रूलर जो थे, वो इंडिपेंडेंट फर्स्ट रूलर जो बने, वो बेसिकली 1846 में बने। उससे पहले जो वो जम्मू के राजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त किए थे, तो वो बेसिकली सिख एम्पायर की सॉवरेनिटी के नीचे ही काम कर रहे थे। लेकिन इंडिपेंडेंट जो वो रूलर बने थे वो 1846 में बने थे। और उनके इंडिपेंडेंट रूलर बनने के साथ ही डोगरा डायनेस्टी की जो शुरुआत, जो आज का जम्मू कश्मीर है, मॉडर्न जम्मू कश्मीर है, उन्होंने पूरा इसको इकट्ठा किया और उस पर अपना जो है शासन जो है स्थापित किया। तो महाराजा गुलाब सिंह इज द ओनली इंडियन रूलर टू हैव कार्व्ड आउट ऑफ ए स्टेट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और उन्होंने जो अपनी जो आज की जम्मू कश्मीर की नेचुरल बाउंड्री थी, ये जो बाउंड्री थी बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा ही स्थापित की गई थी। ये जो मॉडर्न जो मैप है जम्मू कश्मीर का, ये बेसिकली गिलगित बाल्टिस्तान जो भी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, ये सारा अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, ये बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह के टाइम ही जो टेरिटरीज जीती थी, और सारी मॉडर्न स्टेट उस टाइम की ही बनी हुई थी। दी महाराजा जो अपने गुलाब सिंह थे, उन्होंने 1857 तक जम्मू कश्मीर पे राज किया। और कुल उनका जो था 11 ईयर्स का जो था वो शासन था। और उनके बीच में उन्होंने यहाँ पे एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड की। तो महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को 3 प्रोविंस में डिवाइड किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे। महाराजा गुलाब सिंह ने ही धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो फाउंड किया था, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में काफी मंदिरों का और कश्मीर में मंदिरों का निर्माण किया था। ये महाराजा गुलाब सिंह के टाइम ही गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश एम्पायर के लॉर्ड हार्डिंग, जो कश्मीर में उन्होंने विजिट किया था। तो महाराजा गुलाब सिंह की डेथ के बाद महाराजा रणवीर सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के नेक्स्ट रूलर बनते हैं। तो महाराजा रणवीर सिंह जो तीसरे रूलर थे गुलाब सिंह के, रणवीर सिंह असेंडेड द थ्रोन आफ्टर गुलाब सिंह एबडिकेशन ड्यू टू पुअर हेल्थ। तो 1856 में महाराजा गुलाब सिंह की खराब सेहत के बाद महाराजा रणवीर सिंह जो तीसरे बेटे थे, उनको गद्दी पे बिठाया जाता है जम्मू कश्मीर की। तो जो सेकंड रूलर थे डोगरा वंश के, वो महाराजा रणवीर सिंह थे। तो रणवीर सिंह महाराजा ने जो इंपॉर्टेंट वर्क किए थे जम्मू कश्मीर के लिए, उनको हम देखेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के जम्मू जो प्रोविनेंस था उनको 7 वजारत या 7 डिस्ट्रिक्ट हम जिसको बोल सकते हैं उसमें डिवाइड किया था। ये कौन कौन सी थी? जम्मू थी, जसरोटा, रामनगर, उधमपुर, रियासी, मिनावर और नौशहरा। इन 7 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जम्मू रीजन को डिवाइड किया था। और कश्मीर रीजन को उन्होंने 6 जो डिस्ट्रिक्ट थी, वजारत थी, उसमें डिवाइड किया था, जिसमें प्रमुख कमाराज, पट्टन, श्रीनगर, शुपिया, अनंतनाग और मुजफ्फराबाद थी। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया था। उन्होंने 3 नए डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे, जिसमें सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स था। तो उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज किया बाय क्रिएटिंग न्यू डिपार्टमेंट्स ऑफ सिविल अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो सिविल अफेयर्स में लोगों को जो रोजमर्रा के काम होते थे, वो डिपार्टमेंट उनको जो बेसिकली बेसिक एमिनिटीज थी, पानी की हो गई, चाहे आपके जो लॉ एंड ऑर्डर थे उनका बेसिकली जो
था बेसिकली वो महाराजा ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया। फिर जो रेवेन्यूज डिपार्टमेंट थे, लोगों की ज़मीनों के मसले थे, उसकी सेटलमेंट के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया और मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए मिलिट्री अफेयर्स के नाम से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया। उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज किया और उन्होंने 2 सदर अदालत यानी कि हाई कोर्ट्स हम कह सकते हैं, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में 2 बेंच जो थे वो एस्टैब्लिश किए। तो ऑल द मॉडर्न लॉ जो ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट लॉ जो पूरे भारत पे अप्लाई होते थे, महाराजा रणबीर सिंह ने वही लॉ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ जम्मू और कश्मीर में भी स्थापित किए थे। इवन जो जम्मू कश्मीर का अपना कानून था वो रणवीर पेनल कोड के नाम से जाना जाता था और 2019 के पहले यही जो रणवीर पेनल कोड था वो जम्मू कश्मीर में अभी तक चल रहा था। 2019 के बाद जो है वो आईपीसी जैसे ही यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की और कॉन्स्टिट्यूशन 370 को खत्म किया गया, उसके साथ ही बेसिकली आईपीसी थी वो लागू हो गई। उससे पहले यहाँ पे जो भी कानून चलता था वो आरपीसी के नाम से चलता था, जिसको हम रणवीर पेनल कोड कहते थे। ये बेसिकली महाराजा रणवीर सिंह के टाइम ही जहाँ पे लागू किया गया था। महाराजा रणबीर सिंह ने जो थी वो रावलपिंडी और श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए एक रोड की डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी। उसके बाद उन्होंने बेसिकली टेलीग्राफ जो था वो भी इंट्रोड्यूस किया जम्मू और श्रीनगर में। पोस्टल सिस्टम को उन्होंने स्ट्रेंथन किया और कई अक्रॉस द स्टेट कई जगहों पे उन्होंने जो पोस्टल सिस्टम की था, पोस्ट ऑफिस की जो थी वो स्थापना करी थी। उनका स्पेशल इंटरेस्ट था एजुकेशन सिस्टम पे और उन्होंने अक्रॉस द स्टेट कई स्टेप्स लिए थे, कई स्कूल्स बनाए थे और लोगों की जो थी वो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करी थी। जम्मू का जो फेमस रघुनाथ टेम्पल है और रणवीरेश्वर टेम्पल है जो शालामार में है, और रघुनाथ टेम्पल जो रघुनाथ बाजार में है, ये बेसिकली लॉर्ड रामा के लिए है और रणवीरेश्वर लॉर्ड शिवा का है। ये महाराजा रणवीर सिंह के टाइम ही एस्टैब्लिश हुए थे। महाराजा रणवीर सिंह के टाइम जो हिमालयन रीजन था उसका जो गिलगित और हुंजा था, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया था। महाराजा ने इन टेरिटरीज को ऑक्युपाई किया था। महाराजा रणवीर सिंह के समय में 1877 से लेकर 1879 के बीच में जम्मू कश्मीर में एक बेसिकली फेमाइन आया था, तो ये इसमें काफ़ी लोगों की जान जो थी वो गई थी। जो हमारा मॉडर्न डे आरएसपुरा टाउन है, जो बॉर्डर का टाउन है, ये आरएसपुरा टाउन बेसिकली रणवीर सिंहपुरा टाउन है। ये महाराजा रणवीर सिंह के नाम से ही जाना जाता है। फाइनली रणवीर सिंह की डेथ जो है वो 12 सितंबर 1885 में होती है और उनके बाद जो है उनके नेक्स्ट उनके बेटे जो थे प्रताप सिंह थे, वो जम्मू कश्मीर के रूलर बनते हैं। तो महाराजा प्रताप सिंह जी थे वो 3rd रूलर थे जम्मू कश्मीर डोगरा डायनेस्टी के और ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्परर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी। तो उनका जो शासनकाल रहा था बेसिकली 1885 से लेके 1925 तक रहा था और 40 साल के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया था। ही वॉज ए वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर और उनके दौरान जम्मू कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, काफ़ी रोड्स का नेटवर्क उन्होंने बढ़ाया था और काफ़ी जो मॉडर्न सर्विसेज थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। उनके टेन्योर के दौरान ही जो ब्रिटेन था उनको मौका लगा और उन्होंने अपना फर्स्ट रेजिडेंशियल कमिश्नर जो था वो श्रीनगर में एस्टैब्लिश की थी और उनका जो रेजिडेंशियल कमिश्नर था वो फुल टाइम वहाँ पे बैठा करता था। सर वाल्टर लॉरेंस जो थे उन्होंने उन्हीं के टेन्योर के दौरान जो था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो इम्प्रूव किया था और यहाँ पे साइंटिफिक लाइन्स पे उसको इंट्रोड्यूस करा था। महाराजा प्रताप सिंह ने जो बैगर सिस्टम था उसको बैन किया था और भीख मांगने पे उन्होंने बेसिकली सजा रखी हुई थी और कहा था कि ये सिस्टम जो था वो अबॉलिश किया था उन्होंने। महाराजा प्रताप सिंह ने ही झेलम वैली कार्ट रोड जो कोहाला से लेके बारामूला और उसके बाद उन्होंने उसी रोड को जो है श्रीनगर तक का कंप्लीट किया था, यानी कि बारामूला की जो कनेक्टिविटी श्रीनगर से थी वो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम इंप्रूव हुई थी। द फेमस बनिहाल कार्ट रोड जो बीसी रोड फेमस है जम्मू का, जो श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करता था, ये 1922 में जो है कंप्लीट हुआ था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम। जो जम्मू से लेके बेसिकली सियालकोट जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, उस समय जो महाराजा डोगरा डायनेस्टी का ही पार्ट था सियालकोट भी, वहाँ पे रेल लिंकिंग का काम जो था वो फेमस जो जम्मू सियालकोट रेल लाइन चलती थी वो महाराजा
हरि सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने ही इनॉग्रेट की थी 1890 में। तो 1890 में जो थी वो बेसिकली जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था। ये 26 किलोमीटर लंबी लाइन थी और ये जम्मू कश्मीर के राजपुरा से होकर पाकिस्तान के सियालकोट तक जाती थी। महाराजा प्रताप सिंह ने वेरियस कैनाल को, इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में काफ़ी कैनाल्स का भी जो है निर्माण किया था, जिसमें उनकी प्रताप कैनाल, अपर झेलम कैनाल, रणवीर कैनाल जो जम्मू में है और उज कैनाल जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, इसको उन्होंने जो है बनवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट टाइम जम्मू और श्रीनगर में जो इलेक्ट्रिक पावर आई थी वो हमारा मोहरा जो पावर प्रोजेक्ट था 1907 में कमीशन हुआ था। ये महाराजा प्रताप सिंह के रिजाइन में ही, टेन्योर में ही ये कमीशन हुआ था। महाराजा प्रताप सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और माइनिंग डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश करे थे। उनके टेन्योर में ही एक सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी श्रीनगर में, और ये बहुत ही कम समय में सिल्क फैक्ट्री जो थी वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस एंटिटी बनी थी और इससे लोकल पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा रोजगार और फायदा मिला था। महाराजा प्रताप सिंह ने एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जम्मू और श्रीनगर दोनों स्थानों पे 2 डिग्री कॉलेज स्थापित किए थे। सर प्रताप कॉलेज जो था 1905 में श्रीनगर में बनाया था, और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 में, जिसको हम मॉडर्न डे में जीजीएम साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जम्मू बोलते हैं, ये 1907 में महाराजा प्रताप सिंह के टेन्योर में ही इस्टेब्लिश हुए थे। दी वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स, जो हाउस बोट का कंसेप्ट था ये महाराजा प्रताप सिंह की देन है। इनके टेन्योर में ही फर्स्ट टाइम जो थी वो हाउस बोट्स जो है वो कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन मिली थी, और फेमस डल लेक में जो थी वो हाउस बोट्स को तैयार किया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को काफ़ी जो है डेवलप करने का चांस मिला था, और महाराजा प्रताप सिंह के टेन्योर में जो टूरिज्म था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। महाराजा रणवीर सिंह के टेन्योर में अंग्रेजों ने जहाँ पे लैंड परचेज करने के लिए, हाउस बिल्ड करने के लिए परमिशन मांगी, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह अंग्रेजों की चाल को समझ गए थे, तो उन्होंने बड़ा ही टैक्टफुली एक डिप्लोमेटिक वे से उसको, उन्होंने जो था वो उस बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया और उनको जो था वो लैंड राइट्स प्रोवाइड नहीं करे थे। उन्होंने बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करने के लिए स्टेट में काफ़ी ज़्यादा एक काम किया था। तो बेसिकली 1925 तक उनका टेन्योर था। यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह के जो आगे बेटा कोई नहीं था, तो उनके छोटे भाई थे अमर सिंह जी थी, उन्होंने उनके बेटे जो थे महाराजा हरि सिंह, उनको अपना जो था कमांडर इन और अपना नेक्स्ट जो सक्सेसर था उसको उन्होंने अनाउंस किया था। तो महाराजा हरि सिंह जो 1925 से लेके और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक 1947 तक, जब तक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया था, तो ये लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के और 4th रूलर थे। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह के भतीजे थे और उनके छोटे भाई अमर सिंह के बेटे थे। महाराजा प्रताप सिंह की डेथ के बाद ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के नए महाराजा बनते हैं। महाराजा बनने से पहले ही वो जम्मू कश्मीर की जो मिलिट्री थी उसके कमांडर इन चीफ थे, और 1915 से इस पोजीशन को वो संभाल रहे थे। उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन हुई थी वो मायो कॉलेज अजमेर में हुई थी, और उनकी हायर एजुकेशन जो थी वो लंदन से हुई थी। महाराजा हरि सिंह टुक मेजर स्टेप, उन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स किए थे, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन फ्री करी थी, और हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के लिए उन्होंने स्पेशली कई लॉज पास किए थे। स्पेशली उन्होंने हरिजन्स को, जो उस समय मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती थी, उन्होंने उसको उनको जो अपलिफ्टमेंट के लिए दौरान उनको परमिशन दिलाई, और एक फॉर्मल लॉ बना के 31 अक्टूबर 1932 को उन्होंने एक लॉ बना के जो हरिजन्स को सभी टेम्पल्स में पूजा करने की जो परमिशन थी वो अलो करी थी। 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एक रॉयल डेक्री करके स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो था, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, 2019 के बाद उसकी जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, उससे पहले जो थे वो हमारे यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट्स इशू होते थे जम्मू कश्मीर में। परमानेंट रेजिडेंट्स पीआरसी जो जम्मू कश्मीर के नागरिक होते थे उनके पास 2 सिटीजनशिप होती थी, एक जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप और एक इंडिया की सिटीजनशिप। इस जो स्टेट सब्जेक्ट का लॉ था ये महाराजा हरि सिंह के टाइम ही जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था।
और बेसिकली जे लॉ उनका इंट्रोड्यूस करने का जो उनका पीछे मंशा थी वो यही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एथनिक आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, और जो लोकल लोग थे उनके लिए जॉब्स और लैंड में उनके लिए जो है प्रोटेक्शन एक किस्म की हासिल करना, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थी वो लोकल लोगों को ही मिल सके। तो दिस वाज द सम नोटेबल वर्क्स डन बाय महाराजा हरि सिंह। तो उसके बाद क्या होता है, महाराजा हरि सिंह के टाइम के बाद जब हमें पता है कि जम्मू कश्मीर था जो वो बेसिकली एक प्रिंसली स्टेट थी, तो 1947 में जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है तो ब्रिटिशर इंडिया से जाने लगते हैं। तो हमें पता है कि दो डोमिनियन बन जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। और जो ब्रिटिश इंडिया होता था उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया बिटवीन टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो 565 के आसपास थी, उनको ऑप्शन दे दिया कि आप किसी भी स्टेट के साथ इंडिया पाकिस्तान चाहे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट्स थी वो इंडिया के साथ आई, कुछ स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ गई। और जम्मू कश्मीर ने भी जो ऑफिशियली था वो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन किया था विद इंडिया, और जम्मू कश्मीर था वो ऑफिशियली इंटीग्रेट पार्ट बन गया था 1947 26 अक्टूबर को इंडिया का। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें उस समय के न्यूज़पेपर ने कवर किया था कि जम्मू कश्मीर असीड्स टू इंडिया, एंड दिस इज द साइंड कॉपी ऑफ द एक्सेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द महाराजा हरि सिंह, जहाँ पे हम महाराजा हरि सिंह के साइन देख सकते हैं। और जहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साइन देख सकते हैं कि उन्होंने ऑफिशियली जो था वो जम्मू कश्मीर को इंडिया में असीड किया था। तो उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में इंडिया असीड हो गया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमें पता है कि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी अटैक हुए थे, और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री का काफ़ी हिस्सा जो पाकिस्तान ने इलीगली और चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो हमारा जो बेसिकली महाराजा हरि सिंह के टाइम था, तो उसका जो टोटल एरिया था वो था 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। बट उसमें से काफ़ी जो हिस्सा था वो पाकिस्तान ने अलग अलग वार्स में इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। उसमें से कुछ हिस्सा उसने चाइना को एज ए गिफ्ट के तौर पे एक साइड चीन वाला पोर्शन दिया हुआ है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान का इलीगली ऑक्युपाइड है। तो पाकिस्तान के पास इस समय जो था वो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के, और चाइना के पास 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था वो जम्मू कश्मीर का इलीगली ऑक्युपाइड है, जिसको हम POK और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट फ्रॉम द वेरियस डायनेस्टीज। अब उसके बाद जब इंडिपेंडेंस होती है तो उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो हो सेटअप एस्टेब्लिश होता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस होते हैं। और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स और लाइक अदर स्टेट्स जो है वो यहाँ पे जो है बेसिकली थोड़ी सी स्टेट जो है डिस्टर्ब रही है। और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंसी थी वो काफ़ी पीक पे रही है। बट आफ्टर 2019 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, हम उसमें देखेंगे, उसमें थोड़ी सी हिस्ट्री में देखेंगे कि 1947 के बाद हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में देखेंगे कि 1947 के बाद और 2019 के बीच में क्या सिचुएशन रही है, और 2019 के बाद जो है वो क्या चेंजेस जम्मू कश्मीर में आई हैं। ये सारा हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पढ़ेंगे। तो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर यू। और अभी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की, वो हम कोई लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे अटेम्प्ट नेक्स्ट हमारी वीडियो में। तो आप तब तक बने रहिए, हमारी तीनों वीडियोस को देखिए, और इन वीडियोस को सीरियल वाइज देखिए, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और एक फेसबुक पेज भी है JK गुरुकुल के नाम से, आप उस पर भी लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।